नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सिलेक्शन फर्स्ट। जो 10 के पेपर चल रहे थे उनके 3 अगस्त का शिफ्ट 2 का, वो भी कौन सा, ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है कि 5 लाख क्रय मूल्य वाली एक कार को 6 लाख रुपए पर बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ होगा। देखो पहले जीरो से जीरो हटा दो सारे, तो 5 रुपए की चीज कितने में बेची, 6 रुपए की, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया बटे 5 गुणे 100 कर दो, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। अगला सवाल देखो, ये टर्म तुमको दिए गए हैं और इसका मान बताना। देखो पाई का मतलब होता है 180, यानी कि लिखेंगे 3 छक 18, 6 दूनी 12, यानी कि साइन स्क्वायर 120 लिख सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे 6 तियाँ 18 हो गया और 5 तियाँ 15 हो गया, यानी कि प्लस कॉस स्क्वायर 150। यहाँ से करेंगे 180, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, यानी कि माइनस का टेन स्क्वायर 135 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 होता है। तो देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। ये सारे किस में आ रहे हैं, 90 प्लस हो रहे हैं, तो सेकंड में आ रहे हैं। यहाँ केवल क्या होता है, साइन प्लस का होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और 90 वाले में चेंज हो जाता है, साइन किस में होगा, कॉस में होगा। तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30। अब देखो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर दिया गया है सभी में। माइनस भी आएगा तब भी क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस ये कॉस था, ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60। माइनस 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर 45। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि 3/4 हो गया। प्लस का साइन स्क्वायर 60 3/4 हो गया। माइनस का 1 हो गया, यानी 3 3 6/4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी 6 से 4 गया 2, 2/4। आंसर क्या आ गया, 1/2। अगला सवाल, एक स्कूल में कक्षा एक्स में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 16 है जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। देखो 15 लड़कियों की कितनी है, 16 है, और 10 लड़कियों की कितनी है, 15 है। पहले तो देखो जब इजी मिला करे ना तो डायरेक्ट गुणा कर लिया करो, गुणा करने में भी आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी ट्रिक कैसे लगाते हैं वो देखो। यहाँ मान लिया एवरेज टोटल 15 था, 15 से ये कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, यानी एक पर एक ज़्यादा, 15 पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 15। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ तो जीरो हो गया, यानी कि जो एवरेज था ठीक था। 15 जो एवरेज ज़्यादा हो रहा है, टोटल कितने लोगों में डिवाइड होगा, 25 लोगों में। पॉइंट लगाया, 25 छक्का 150 हो गया, यानी 15 से कितना ज़्यादा रहा होगा, 0.6। अगला सवाल, एक परीक्षा में अर्जुन को 20 और 320 के मध्य अनुपाती की गणना करने के लिए कहा गया था। अर्जुन को सही उत्तर क्या देना चाहिए। देखो मध्य अनुपाती सबको पता है, 20 गुणे 320 होता है। जैसे दो नंबर ए बी है, इनका मध्य अनुपाती क्या होता है, √AB। तो 32 दूनी 64, 64 का 8 बार आ जाएगा और 100 बचा, यानी 10 बार आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, 80। अगला सवाल, देखो एक सारणी दी गई है, इसमें पूछा गया राजू के द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक क्या हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक करेक्शन कर लो, अंकों को नहीं दर्शाती, अंकों के परसेंटेज को दर्शाती है। तो देखो राजू का ये था पहला ही वाला, तो 300 का 60% कितना हो गया, 180। फिर 300 का कितना 85% निकालना है, यानी जीरो कट गया, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 25 हो गया। क्या 90%, यानी जीरो से जीरो चले जाएंगे, 100 से 15 ने में 135 हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 24 240, 200 का 65% 130 हो जाएगा। जोड़ दो सबको, 5 5 10 के जीरो, वहाँ से लगाए 1, 9 9 5 14, 14 3 17, 17 और 7 24, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 3 940 नंबर लिए उसने। अगला सवाल, देखो तृतीय अनुपात बताना था। देखो कोई दो नंबर दिए हों, बहुत बार बता चुका हूँ, तो b² ए क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है, यानी 28 गुणे 28/4 हो जाएगा। 4 7 28, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19। अगला सवाल, 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। देखो डिस्टेंस तो क्या थी, सबके लिए 1400 थी, वो करता था 1 मिनट 6 सेकंड, यानी 60 मिनट, यानी 66 सेकंड हो गए। और इसके लिए मान लो 77 सेकंड थे, किसके लिए, जेम्स के लिए। अब वो 77 सेकंड में कितना चल रहा था, 1400 मीटर। अब वो हार कितने से रहा, 11 से तो हार रहा है, यानी 11 की वैल्यू निकालेंगे तो 1400/77 गुणे कितना, 11, 11 7 77 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया।
यानी कि वो 200 मीटर से हार रहा है। अगर मान लो ये बोल देता जॉन कितनी दूरी चल पा रहा है, तो देखो 77 बराबर कितना हो गया 1400, यानी कि 66 सेकंड में निकालते तो 1400 बटे 77 गुणे 6600 हो जाता। 11 सत्ते 77, 11 छक्का 66, 7 दूनी 14, 6 दूनी 1200, यानी कि ये चल पा रहा 1400, लेकिन 6600 वाला 1200 में कितने से हार रहा था, 200 से। ठीक है, अगला सवाल, बिक्री की गई कारों की कुल संख्या में से ए प्रकार की कारों की बिक्री का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम था। देखो आप जैसे मान लो सब जोड़ेंगे नहीं, सब जोड़ने का कोई मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा बिक्री किस में हुई, इसमें हुई, तो सबसे ज़्यादा हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे मान लो इसमें सबका जोड़ आता है 500, मान लिया ना, पहले ने देखो 15 की बिक्री हुई, यानी 15 बटे 500 करते गुणे 100 करते, यानी कितना आता 3% आता। तो अगर 10 करते तो 10 बटे 5 2% आ जाता, क्योंकि जीरो तो सभी में कट रहा होगा। 25 बटे 5 करते कितना आता 5% आता। 12 बटे 5 करते तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 आता। 19 बटे 5 करते तो 5 15 और 5 8 40 हो जाएगा। बताओ, तो आंसर तो कितने में आना, 2009 में आना ना। ठीक है, अगला सवाल देखो, इस समीकरण का मान बताना। हमने ये पहले भी बताया है फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये दिया जाए तो हमेशा याद रखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक चीज़ और होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ठीक है, ये दो फार्मूले याद रखने हैं। तो देखो इसका यूज हो रहा है, यानी 2 ए स्क्वायर की जगह क्या दिया है 25 एक्स स्क्वायर, बाई बी की जगह क्या दिया है 4, 4 चौको 16 बाई स्क्वायर, दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 एक्स स्क्वायर प्लस का 32 बाई स्क्वायर। अगला सवाल, 16,080 की राशि को 4.375% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो एसआई के फार्मूले में डायरेक्ट रख दो, 1680 गुणे 4375 इंटू का 2 अपॉन का 100 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35, पचम 25, फिर काट दो, 5 चौको 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35, पचम 25 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 21 आ गया, यानी 21 गुणे 7 कितना होता है 147। अगला सवाल, एक ऐसे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसका एरिया तो सभी को पता होगा, नहीं पता तो याद कर लो, समांतर भुजाओं का योगफल, यानी 12 8 20 हो गया, गुणे कितना हो गया 7 हो गया, 2 एकम 2, आंसर कितना आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु इतनी है। यदि 21 लड़के हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। देखो टोटल 17 है और लड़कों का 17.4 है और लड़कियों की 16.8 है। इनका इनका डिफरेंस निकालेंगे, 10 से 8 गया 2 बचा, यानी 0.2 आ जाएगा, इनका आ जाएगा 0.4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लड़के कितने दिए थे 21, लड़कियां कितनी हो गई 21 दूनी 42। अगला सवाल, एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सकें। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है और फिर तरुण, और इसी तरह आगे काम क्रम जारी रहता है। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में पूरा करेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या है, पंकज का दिया था 16 घंटे और तरुण का दिया था 24, एलसीएम हो गया 48, यानी टोटल काम 48। इफिशियंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। शुरू किसने किया था पंकज, यानी पंकज पहले घंटे में 3 फिर प्लस 2, यानी 2 घंटे में 5 काम होगा। कितना 2 घंटे में 5 काम होगा, यानी 48/5 करेंगे तो 5 ने 45, 9 हो गया, गुणे 2 कर दो क्योंकि 2 घंटे में चलाते, यानी 18 घंटे तो ये हो गए। बचा काम कितना 3, फिर किसका नंबर आया इसका आया नंबर। ठीक है, फिर इसका नंबर आएगा, ये भाग करेंगे तो ये तो 1 घंटे में फिर खत्म कर देगा पंकज, यानी 18 + 1 आंसर क्या आ गया 19 घंटे। अगला सवाल,
एबीसी त्रिभुज 3 कोण हैं और ये इस प्रकार है, ए माइनस बी बराबर 60 है, बी माइनस सी बराबर 15 है, तो कोण ए का मान बताओ। देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब यहाँ से देखो बी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो बी की वैल्यू लिख लो ना। ए बराबर क्या होगा 60 प्लस बी, यहाँ देखो बी माइनस 15 बराबर क्या हो गया सी, वैल्यू पुट कर दो ए की जगह 60 प्लस बी प्लस का बी, सी की जगह क्या हो जाएगा प्लस का बी माइनस 15 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया 180 आ गया। अब निकाल लो बी की वैल्यू निकाल लो, यानी 3b बराबर क्या आ जाए 180 से 60 गया 120, 120 और 15 135 हो गया। तो बी बराबर क्या आ गया 3 चौको 12 3 पंजे 15, वैल्यू पुट कर दो इसमें, ए बराबर 60 प्लस 45 आ गया, यानी कि 5 6 4 10 आंसर आ गया। अगला सवाल, टीम ने एक क्रॉकरी सेट 1092 में 20% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 950 में बेचता तो उस पर वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखो दो तरीके से कर सकते, जैसे 100 की चीज थी, हमने बेची कितने 120 में, यानी 120 की वैल्यू दी थी 1092, और अगर हम 100 की निकालें तो क्या आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 100 का क्रय मूल्य माना था, बट 120 गुणे 100 हो गया, तो 0 से 0 चला गया, 12 ने में 108 होता, 12 एकम 12, यानी कि 910 रुपये क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो बेचना कितने में चाहता है 950 में, तो कितने कितने का प्रॉफिट ले रहा है 40 रुपये का, 40 का प्रॉफिट लिया 910 में, गुणे क्या हो गया 100, 0 से 0 चला गया, यानी 400 भाग कर दो कितने का 91 में, कितने बार चला जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 नेम 36 होता है, 4 एकम 4 4 नेम 36, 10 से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा क्या 9, 9 से 6 गया 3 बचा, और फिर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे बिंदी बढ़ाएंगे, फिर 4 बार चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4.40%। अब देखो इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 120 में बेच रहा है 20% प्रॉफिट, यानी 120 1092 में उसे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हम निकालेंगे क्या 950 बराबर 120 बटे 1092 गुणे क्या हो गया 950, यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही होगी वो 100 से देख लेना कितनी ज़्यादा है या कम है, उतना ही प्रॉफिट लाभ होगा या हानि होगा। अगला सवाल, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या में कुल मिलाकर कितनी वृद्धि होगी। देखो सबको फार्मूला पता हो, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, प्लस डिनोट करता है प्रॉफिट को, माइनस डिनोट करता है लॉस को। 5% की वृद्धि प्लस का 15 प्लस 15 पना 75 बटे 100, 15 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20.75 आंसर आ गया। अगला सवाल, P बटे क्यू प्लस क्यू अपॉन पी बराबर 2 है, तो व्यंजक इसका मान बताना है। कुछ नहीं, सबकी वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पर भी 1 रख दो, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। या फिर ऐसे कर लो P अपॉन क्यू बराबर क्या A मान लो, तो A प्लस 1 अपॉन A बराबर दिया है क्या 2, निकालना क्या A की पावर 10 प्लस 1 अपॉन A की पावर 10, बस सिंपल सा था, इसका भी 2 आ जाएगा। अगला सवाल, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 है और यह 12% 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ उपलब्ध है, ग्राहक के लिए इसको अंतिम मूल्य बताइए। देखो 25,000 की चीज़ थी, 12% की छूट दी जाती, यानी कि 88 बटे 100 में, 10% की छूट 90 बटे 100। देखो ये सवाल बहुत तरीके से होते हैं, जैसा जिसे अच्छा लगता है ना वैसा वो करता है, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो ये मतलब से लगा 20 25 अट्ठे 200, फिर क्या हो गया 220, गुणे कर दो 0, यानी डबल 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। अगला सवाल, यदि 97 प्रति केजी और 105 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होगा। देखो 97 रुपये प्रति केजी, ये 5 का हो गया, फिर 3 का 105 केजी। अब परिणामी निकालना, परिणामी देखो इन दोनों के बीच लगभग 100 मान लो, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 3 कम है, माइनस का 3 5 पे कितना हो जाएगा 5 15 कम हो जाएगा, ये 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा है, प्लस का 5 गुणे 3 कर दो 5 15 हो गया, ये तो कट गया 0, यानी कि एवरेज क्या रहा होगा 500। अब कुछ लोग कहेंगे 100 ही क्यों माना, चलो हम दूसरा मान के कराते हैं, क्योंकि हर तरीके से आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। देखो हमने मान लिया कि इसका 101 रहा होगा, ठीक है, 101 से कितना कम है, ये 4 कम है, 1 पे 4 कम है, तो 5 पे कितना कम होगा 20 कम होगा। ये देखो 101 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 1 पे 4 है तो 3 पे कितना होगा 12 ज़्यादा होगा, डिफरेंस कितना है माइनस का 8 है, ठीक है। तो अब कितने लोगों में डिवाइड होगा ये
8 लोगों में, तो माइनस का 8/8, आंसर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो देखो 101 से कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो 101 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 100। अगला सवाल, जब बाइक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। बाइक की मूल चाल की गणना कीजिए। देखो पहले मान लो कि चाल एस थी, अब चाल क्या होगी, s-8 होगी, यानी कि इस चाल से जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 180 माइनस सॉरी बटे s-8, और डिफरेंस दिया गया 6 घंटे, यानी कि 180 बटे एस बराबर क्या है, 6 है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करो, या तो ऑप्शन का सारा ले लो। जैसे 20 दिया तो 20 ले लो, 20 से 8 गया 12 बचा, 180 बटे 12 माइनस का 180 बटे 20 हो गया, बराबर हमें क्या सेटिस्फाइड करना, 6 आ जाए, यानी कि यहाँ से काटोगे 2 में 18 आ गया, यहाँ से काटोगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 और 9 का डिफरेंस 6 हो गया। ठीक है, तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी। अगला सवाल देखो 3 की पावर 20, 3 की पावर 30, 3 की पावर 40 का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इन सब संख्याओं को क्या करो, जोड़ दो, 3 की पावर 20 प्लस 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 40, टर्म कितने थे 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। ऊपर से अगर काटेंगे 3 से तो 3 की पावर 19 बचा, प्लस 3 की पावर 29 बचा, प्लस 3 की पावर 39 बचा, आंसर आ गया। 3 सबसे कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये नीचे वाले से कट जाएगा एक। अगला सवाल, मान लीजिए एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है और फिर 20% घट जाती है, किसी कारण से फिर लागत 15% बढ़ जाती है, परिणामी लागत प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात की। देखो एक तो देखो 100 से क्या हुई 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110, फिर 20% क्या हुई घट गई, 20% मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ क्या हो गई 4 हो गई, यानी 110 का 4/5 कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 22 88 हो गई। फिर क्या कह रहा 15% फिर बढ़ गई, यानी कि इसका निकाल दो 115/100 कर दो, यानी 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, और यहाँ हो गया 44, बचा क्या नीचे 44 गुणे 23 बटे किधर 10 बचा। यहाँ देखो 23 चौकू क्या होता है 92, यहाँ से लगा 9 23 चौकू 92, 92 9 101 बटे 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया तो 101.2, यानी कि कितने की वृद्धि हुई 1.2% की। या तो क्या करो जैसे 10% दिया था फिर 20% की क्या हो गई घट गया, तो 10 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 बटे तो हो गया, 0 से 0 चले गए, यानी कि ये जाएगा माइनस का 10, यहाँ बचा क्या 2, तो माइनस से 12 हो गया। फिर देखो 15% की बढ़ोतरी होगी, यानी 15 माइनस का 12 प्लस प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 12 बटे तो हो गया। यहाँ से जाएगा 15 से 12 गया कितना बचा 3 बचा, माइनस 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, यानी कि 1.8, 3 से 2 गया कितना बचेगा 1, 10 से 8 गया तो 1.2% क्या हुई वृद्धि हुई। जैसा माना है वैसे कर सकते हैं, आप लोग की सहूलियत के लिए है। अगला सवाल, कोसेक ए बराबर दिया गया 5/4, tan ए का मान पूछा। देखो ये ट्रेंगल हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रेंगल, ये थीटा हो गया। कोसेक में क्या होता है कर्ड बटे लंब होता है, ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 3 हो गया। tan ए क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी 4/3, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना और इतना है, यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 30 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी। देखो सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा होगा जिसका एरिया बड़ा होगा, यानी कि साइड 1 अपॉन साइड 2 √A1/A2 होता है। तो देखो S1 कितना दिया 225, और सबसे बड़े त्रिभुज की भुजा भी दी गई थी कितनी 30, या नीचे क्या हो जाएगा 196 बराबर x, इसका ले लो रूट, तो देखो 15 बटे कितना हो गया 14 हो गया, बराबर 30/x हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 14 दूनी 28, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो एक तालिका दी गई, पूछा गया रुचि ने परीक्षा में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो रुचि कहाँ थी तुम्हारी, ये है रुचि, इनके देखो टोटल अंक कितने हैं 6 2 8 8 5 13 13 और 5 18 11 हासिल लगा 1 4 4 3 7 7 4 11 11 और 3 14, यानी 148 नंबर लिए, और पूर्णांक क्या था प्रत्येक सब्जेक्ट का 50, यानी 50 और 100 150 कितना हो गया 200, 200 में से उसने 148 नंबर लिए, गुणे क्या हो गया 100 हो गया, यानी 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8, किसने कितने नंबर लिए 74% नंबर लिए उसने। अगला सवाल,
चलिए ये देखिए 3 अगस्त का शिफ्ट 2 थी किसकी, ग्रेजुएट लेवल की, इसको कंप्लीट कर लिया है। और ग्रेजुएट लेवल के शायद दो शिफ्ट के और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल ही रही होगी। कमेंट में बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, और किसी भी सवाल का अगर आप लोगों को अच्छा सोल्यूशन पता हो तो उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। और उसको अगर उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, सबको पता लगेगा, और जो भी अच्छा सवाल बताएगा, अच्छा सोल्यूशन, उसका नाम भी लिया जाएगा वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।